ये उस जमाने की बात है जब जिंदगी की रफ्तार आहिस्ता थी, दिलों में लालच कम और रब की याद ज्यादा हुआ करती थी। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां मिट्टी के घर, कुछ ही गलियां और सादा लोग रहते थे। इस गांव की फजा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे हर सांस अल्लाह के जिक्र के साथ आती जाती हो। उसी गांव में यूनुस नाम का एक नौजवान चरवाहा रहता था। यूनुस न दौलतमंद था, न ताकतवर, मगर उसके दिल में ईमान की वो रोशनी थी जो अंधेरों को चीर देती है। वो सादा लिबास पहनता, कम बोलता और ज्यादा अमल करता था। इसकी जिंदगी का मकसद बस एक ही था, हलाल रिस्क कमाना और अल्लाह को राजी रखना। हर सुबह फजर की अजान के साथ यूनुस बीदार हो जाता, वजू करता, नमाज अदा करता और फिर अल्लाह के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाता। वो दुआ मांगता कि उसका दिन खैर के साथ गुजरे, उसके रिज्क में बरकत हो और उसकी भीड़ें हर आफत से महफूज रहें। दुआ के बाद वो अपनी लाठी उठाता और भीड़ों को लेकर पहाड़ों की चरागाहों की तरफ रवाना हो जाता। यूनुस अपनी भीड़ों को महज जानवर नहीं समझता था, बल्कि इमानत मानता था। वो उन्हें साफ पानी पिलाता, नरम घास तक ले जाता और अगर कोई कमजोर हो जाती तो उसे खास तोजा देता। गर्मी हो या सर्दी, वो कभी उनसे गफलत नहीं बरतता था। इसीलिए भीड़ें भी उस पर भरोसा करती थीं और उसके उर्द गर्द ही रहती थीं। चरागाह में पहुंचकर यूनुस हमेशा बसमल्ला कहता, जैसे हर काम का आगाज अल्लाह के नाम से करना उसकी आदत हो। फिर वो किसी दरख्त के साए में बैठ जाता और कुरान की तलावत में मशगूल हो जाता। इसकी आवाज में अजब ठहराव था। हवा जैसे इस तलावत को अपने साथ बहा ले जाती और पहाड़ भी खामोशी से सुनने लगते। गांव के लोग यूनुस को इज्जत की निगाह से देखते थे। वो जानते थे कि अगर यूनुस किसी चीज का वादा कर ले तो वो पूरा होकर रहता है। अगर कोई अपनी भीड़ें उसके सुपर्द कर दे तो वो उन्हें अपनी भीड़ों से बढ़कर संभालता। लोग कहते थे कि यूनुस पर अल्लाह की खास रहमत है, इसीलिए उसके हाथों में बरकत है। मगर यूनुस को इस इज्जत पर कभी गुरूर नहीं आया। वो हमेशा खुद को एक मामूली बंदा समझता और कहता कि असल इज्जत अल्लाह के हाथ में है, इंसान तो बस कोशिश करता है। वो जानता था कि दुनिया आजमाइश की जगह है और हर आसान दिन के पीछे कोई इम्तिहान छिपा हो सकता है। यूनुस को यह खबर ना थी कि उन्हीं पहाड़ों के पीछे, घने जंगल में, कोई ऐसा भी है जो इसकी नरमी, उसकी सच्चाई और उसके सुकून को कमजोरी समझ रहा है। कोई ऐसा जो भूख और हसद के साथ इसके रीढ़ पर नजर जमाए बैठा है। ये सुकून, ये सादगी बहुत जल्द एक बड़े इम्तिहान में बदलने वाली थी। यूनुस के गांव से कुछ फासले पर, जहां सरसब्ज चरागाहें खत्म हो जाती थीं और जमीन आहिस्ता आहिस्ता जंगल में बदल जाती थी, एक घना और सुनसान इलाका था। ऊंचे दरख्त, कांटेदार झाड़ियां और खामोश घाटियां इस जंगल की पहचान थीं। यही वो जगह थी जहां ज़ेब रहता था। ज़ेब एक ताकतवर भेड़िया था, मगर उसकी ताकत उसके दिल के अंधेरों से कहीं कम थी। वो तेज नजर, तेज दिमाग और बेहद चालाक था, मगर उसकी जिंदगी हमेशा भूख के साए में गुजरी थी। उसने कभी सुकून से पेट भरकर खाना नहीं खाया था। कभी इंसानों ने उसे भगाया, कभी दूसरे जानवरों ने उससे खुराक छीन ली। वक्त के साथ साथ उसके दिल में नफरत जमा होती चली गई। वो अक्सर पहाड़ी रास्तों पर घूमता, दूर से गांव को देखता और इंसानों को हकारत की निगाह से देखता। उसे लगता था कि दुनिया में रहम सिर्फ कमजोरों के लिए एक धोखा है और ताकत ही असल कानून है। इसी सोच ने उसे फरेबकार बना दिया था। वो सीधा हमला करने के बजाय हमेशा चाल से काम लेता था। एक दिन ज़ीब एक ऊंची चट्टान पर बैठा नीचे की वादी को देख रहा था। उसकी निगाह अचानक चरागाह की तरफ गई, जहां यूनुस अपनी भीड़ों के साथ मौजूद था। सफेद भीड़ों का रीवड़, सब्ज घास और दरमियान में एक पुरस्कून चरवाहा। ज़ेब की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने देखा कि यूनुस अकेला है। उसके पास कोई मुहाफिज नहीं, कोई शूर शराबा नहीं, बस एक लाठी, कुछ भेड़ें और एक खामोश सुकून। ज़ेब के दिल में ख्याल आया कि ये चरवाहा शायद दूसरे इंसानों जैसा नहीं। मगर इसी ख्याल के साथ एक और आवाज भी उठी। यही तो कमजोरी है, नरमी। ज़ेब ने अपने आप से कहा कि अगर वो चाहे तो रात के वक्त हमला कर सकता है, मगर उसे जल्दी नहीं थी। वो जानता था कि जल्दबाजी नुकसान पहुंचाती है। उसने तय किया कि पहले यूनुस को परखा जाए, उसकी आदतें जानी जाएं, फिर कोई ऐसा तरीका सोचा जाए जिसमें खतरा कम और फायदा ज्यादा हो। अगले कई दिनों तक ज़ेब छपकर यूनुस का मुशाहिदा करता रहा। वो देखता कि कैसे यूनुस तलावत करता है, कैसे भीड़ों को संभालता है, कैसे आसमान की तरफ देखकर दुआ करता है।
ये सब ज़ेब के लिए अजनबी था। उसने कभी किसी को दुआ करते नहीं देखा था, न ही किसी ने उसके लिए दुआ की थी। मगर भूख उसके अंदर सब एहसासात को दबा देती थी। जब पेट जल रहा हो तो दिल की आवाज मध्यम हो जाती है। ज़ेब ने सोचा कि अगर ये चरवाहा वाकई इतना नरम दिल है तो शायद उसे तरस दिलाया जा सकता है। शायद वो रहम में आकर खुद ही अपनी भेड़ें उसके करीब ले आए। इसी लम्हे ज़ेब के ज़हन में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। अगर मैं शिकार नहीं बल्कि मदद का तालिब बन जाऊं तो? ये ख्याल उसे पसंद आया। उसने सोचा कि इंसान रहम के नाम पर अंधे हो जाते हैं। अगर वो खुद को कमजोर, जख्मी और बेबस जाहिर करे तो शायद यूनुस उसके करीब आ जाए, और जब शिकार खुद कदम बढ़ाए तो फरेब आसान हो जाता है। ज़ेब ने इस ख्याल को दिल में मजबूती से बिठा लिया। उसने फैसला कर लिया था कि वो सीधे हमले के बजाय फरेब का रास्ता इख्तियार करेगा। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि वो जिसे कमजोरी समझ रहा है वही असल ताकत बनने वाली है। ये भूख और फरेब की शुरुआत थी जो बहुत जल्द एक बड़े इम्तिहान की सूरत अख्तियार करने वाली थी। चंद दिन इसी तरह गुजर गए। यूनुस अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ रहा और ज़ेब खामोशी से अपने मंसूबे को ज़हन में पख्ता करता रहा। पहाड़ों की फजा बज़ाहिर प्रस्कून थी, मगर इस खामोशी के पीछे एक ऐसी निगाह छिपी थी जो हर हरकत को तोल रही थी। हर सुबह यूनुस फज्र की नमाज के बाद अपनी भेड़ों को लेकर निकलता। वो रास्ते में अल्लाह का जिक्र करता, कभी आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा करता और कभी दिल ही दिल में दुआ मांगता कि उसका दिन खैर से गुजरे। उसे अंदाजा नहीं था कि उन्हीं लम्हों में दूर एक चट्टान के पीछे ज़ेब उसे गौर से देख रहा होता है। ज़ेब ने यूनुस की आदतों को समझना शुरू कर दिया था। वो जान गया था कि यूनुस शोर नहीं मचाता, जल्दबाजी नहीं करता और किसी भी काम में सख्ती के बजाय नरमी को तरजीह देता है। इसने ये भी देखा कि यूनुस अक्सर एक दरख्त के नीचे बैठकर किसी किताब की तलावत करता है और इस दौरान उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून होता है। ये सब ज़ेब के लिए हैरान कुन था। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा सुकून नहीं देखा था। उसके दिन भाग दौड़, लड़ाई और भूख में गुजरे थे। उसके लिए खामोशी का मतलब कमजोरी और सुकून का मतलब गफलत था। उसी लिए उसने ये नतीजा निकाला कि यूनुस का ये सुकून ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक दिन ज़ेब ने हिम्मत करके एक आजमाइश की। वो झाड़ियों में छुपकर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता भीड़ की सी आवाज निकाली। उसकी नीयत ये जांचना थी कि यूनुस कितनी जल्दी रद्द-ए-अमल दिखाता है। आवाज हुआ में घली, मगर यूनुस ने घबराहट का मजाहिरा नहीं किया। उसने सिर्फ सिर उठाया, उर्दागर्द देखा और फिर दोबारा अपनी तलावत में मशगूल हो गया। ये देखकर ज़ेब के दिल में हौसला पैदा हुआ। ये वाकई नर्म दिल है, उसने सोचा, और शायद हद से ज्यादा भरोसा करने वाला भी। अगले दिन भी ज़ेब ने यही अमल दोहराया, मगर हर बार यूनुस का रवैया एक जैसा रहा। न खौफ, न जल्दबाजी, बस सुकून और तौजा। ज़ेब को लगा कि उसका मंसूबा दरअसल सम्मत में जा रहा है। उसने तय किया कि अब महज आवाज से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे खुद सामने आना होगा। इसी दौरान यूनुस को गांव के एक बुजुर्ग की बात याद आने लगी। वो अक्सर कहा करते थे कि दुनिया में हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती और हर दुख असल नहीं होता। यूनुस ने इस बात को दिल में जगह दी, मगर उसकी फितरत में बदगुमानी नहीं थी। वो महताज जरूर था, मगर बदल नहीं। ज़ेब ने दौर से यह भी देखा कि यूनुस अपनी भीड़ों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो हर वक्त उन पर नजर रखता है, चाहे वो तलावत में ही क्यों ना मशगूल हो। ये बात ज़ेब के लिए एक और इशारा थी कि यह चरवाहा आम इंसानों जैसा नहीं। फिर भी भूख ने ज़ेब को पीछे हटने न दिया। उसने अपने मंसूबे को अगले मरहले में ले जाने का फैसला कर लिया। उसके ज़हन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, खुद को कमजोर बनाकर सामने आना, ताकि यूनुस का दिल तरस से भर जाए। उसी लम्हे पहाड़ों पर सूरज ढलने लगा, साये लंबे होने लगे और फजा में हल्की सी ठंडक उतर आई। यूनुस ने भेड़ों को समेटा और वापसी की तैयारी की, जबकि ज़ेब ने दिल ही दिल में अगले दिन के लिए अपनी चाल को आखिरी शक्ल दे दी। ये खामोश निगरानी का मरहला था। एक तरफ सुकून, दूसरी तरफ साजिश, और आने वाला दिन दोनों के लिए फैसला कुन साबित होने वाला था। अगली सुबह फजा में एक अलग सा एहसास था। हवा में खनकी ज्यादा थी और आसमान पर बादल हल्के हल्के तैर रहे थे। यूनुस ने फज्र की नमाज अदा की, मामूल के मुताबिक दुआ मांगी और अपनी भीड़ों को लेकर चरागाह की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में अजीब सा इत्मीनान भी था और एक हल्की सी बेचैनी भी, जैसे दिल किसी आने वाले इम्तिहान की खबर दे रहा हो। जंगल के अंदर ज़ेब उस सुबह बहुत पहले जाग चुका था।
रात भर उसने अपने मंसूबे पर गौर किया था। अब वक्त आ गया था कि वो अपनी चाल को अमली शक्ल दे। उसने जमीन से सफेद मिट्टी ली और अपने जिस्म पर मिल ली, ताकि दूर से वो एक आम भेड़ दिखाई दे। फिर उसने जानबूझकर कांटों वाली झाड़ी में अपने पांव जख्मी किए। दर्द तेज था, मगर जेब ने दानत भींच लिए। इसके नजदीक ये दर्द वक्ती था, फायदा बड़ा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने लंगड़ाने की मुश्क की। कदम आहिस्ता, सांस भारी, आवाज में कमजोरी। वो चाहता था कि जो भी उसे देखे उसके दिल में तरस जाग उठे। जेब जानता था कि रहम इंसानी दिल की सबसे नाजुक जगह है, और वो इसी पर वार करने वाला था। इधर यूनुस चरागाह में पहुंच चुका था। उसने बसमल्ला कहकर भेड़ों को छोड़ा और हस्बे आदत दरख्त के नीचे बैठकर कुरान की तलावत शुरू कर दी। इसकी आवाज फजा में फैल गई और माहौल में सुकून उतराया। कुछ देर बाद उसकी नजर दौर एक सफेद सी शबिया पर पड़ी, जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रही थी। यूनुस ने गौर से देखा। एक भेड़ जो लंगड़ा रही थी, बार बार रखती, फिर चलती। यूनुस के दिल में फौरन हमदर्दी जाग उठी। वो तलावत बंद करके खड़ा हो गया। किसी जानदार की तकलीफ उसे बेचैन कर देती थी। वो चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके दिल में एक बात गूंजी। ये उसके बुजुर्गों की नसीहत थी, जो वो अक्सर दोहराया करते थे। नेकी करो, मगर आंखें बंद करके नहीं। यूनुस रख गया। उसने दोबारा गौर किया। ये भीड़ उसके रिवड़ की नहीं थी। इतनी सुबह उस वीरान जगह पर अकेली उसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे सच देखने की बसीरत अता फरमा। जिब दौर से ये सब देख रहा था। जब उसने यूनुस को रखते देखा तो उसने अपनी अदाकारी और बढ़ा दी। उसने दर्द भरी आवाज निकाली और ज्यादा लंगड़ाने लगा। वो चाहता था कि यूनुस की हमदर्दी शक पर गालिब आ जाए। यूनुस ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। उसने नजरें इस सफेद जानवर की आंखों पर जमाई, और तब उसके दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उन आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो एक भेड़ में होती है। वहां एक चमक थी, जंगली, बेकरार और मौका शुनास। यूनुस ने अपनी लाठी मजबूती से थाम ली, मगर उसके चेहरे पर नरमी बरकरार रही। उसने फैसला किया कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा, न भागेगा, न हमला करेगा, बल्कि अक्ल से काम लेगा। ये लम्हा सिर्फ एक जख्मी जानवर का नहीं था। ये रहम और अक्ल के दरमियान एक खामोश इम्तिहान था, और यूनुस इस इम्तिहान में तन्हा खड़ा था। यूनुस कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। उसके सामने लंगड़ाती हुई वो सफेद शबिया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी, और हर कदम के साथ उसके दिल में दो एहसासात टिकरा रहे थे। एक तरफ रहम था, जो हर जख्मी और कमजोर जानदार के लिए उसके दिल में फौरन जाग उठता था, और दूसरी तरफ वो मेहतात आवाज, जो इसे रुककर सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसने लाठी को मजबूती से थामे रखा, मगर चेहरे पर सख्ती नहीं आने दी। वो नहीं चाहता था कि सामने वाला जानवर घबरा जाए या उसके दिल का भेद भानप ले। यूनुस ने नरमी से आवाज दी, जैसे वाकई किसी जख्मी भेड़ से मुखातब हो। इसकी आवाज में हमदर्दी भी थी और ठहराव भी। जीब ये सुनकर दिल ही दिल में खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो रही है। वो मजीद आहिस्ता चलने लगा, सांस भारी करता, दर्द भरी आवाजें निकालता हुआ। हर कदम के साथ वो खुद को कामयाबी के करीब महसूस कर रहा था। इसे यकीन था कि चंद ही लम्हों में यूनुस उसके बिल्कुल सामने होगा। यूनुस ने एक लम्हे के लिए निगाह आसमान की तरफ उठाई और दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसने नरमी से कहा कि करीब ही एक छोटा सा पानी का तालाब है, जहां जख्म धोए जा सकते हैं और प्यास भी बुझाई जा सकती है। उसने जानबूझकर उस जगह का जिक्र किया जो चरागाह के किनारे वाक़ थी, जहां खुली जगह थी और हर चीज साफ दिखाई देती थी। जीब ने उस तजवीज को फौरन कबूल कर लिया। उसके नजदीक ये उस बात की निशानी थी कि यूनुस पूरी तरह उसके धोखे में आ चुका है। वो लंगड़ाता हुआ यूनुस के साथ साथ चलने लगा, हालांकि अब उसका लंगड़ाना पहले से कुछ कम महसूस हो रहा था। जब दोनों तालाब के करीब पहुंचे तो यूनुस रुक गया। पानी साफ था, और इसमें हर शय का एक्स साफ नजर आ रहा था। यूनुस ने एक बार फिर उस जानवर की आंखों में देखा। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसके सामने जो खड़ा है वो आम भेड़ नहीं हो सकता। यूनुस ने पुरस्कोन मगर पुरासर लहजे में कहा कि अगर तुम वाकई भीड़ हो तो जरा पानी में अपना अक्स देख लो। ये बात सुनकर जेब के दिल में एक हल्का सा खदशा पैदा हुआ, मगर उसने खुद को संभाल लिया। उसे लगा कि शायद ये महज एक मामूली बात है। जैसे ही जेब ने पानी की तरफ झुककर देखा, तालाब की सतह हल्की सी लर्जी।
सफेद मिट्टी पानी में घुलने लगी और लम्हों में वो बनावटी रंग बह गया। पानी में जो अक्स अभरा वो किसी मासूम भेड़ का नहीं बल्कि एक असली भेड़िए का था। जेब साकत रह गया। एक लम्हे के लिए उसे यकीन ही न आया कि उसका फरेब इस तरह खुल जाएगा। उसकी आंखों में हैरत, शर्मिंदगी और गुस्सा एक साथ अभर आए। उसने सर उठाकर यूनुस की तरफ देखा, जिसकी निगाह में खौफ नहीं बल्कि एक गहरी संजीदगी थी। यूनुस ने एक कदम पीछे हटकर लाठी को मजबूती से जमीन पर टुका दिया और पुरस्कून लहजे में कहा कि हकीकत ज्यादा देर छिप नहीं सकती। जो फरेब पर खड़ा हो वो किसी न किसी दिन बेनकाब हो जाता है। उसने जेब को याद दिलाया कि जुल्म और धोखे का अंजाम हमेशा नुकसान ही होता है। ये लम्हा जेब के लिए महज बेनकाब होने का नहीं था, बल्कि अपनी जात को पहली बार पहचानने का भी था। उसके सामने अब सिर्फ यूनुस नहीं था, बल्कि एक सच था जिससे वो अब तक भागता रहा था। ये बसीरत का लम्हा था, जहां आंखों ने नहीं, दिल ने हकीकत को पहचान लिया था। तालाब के किनारे चंद लम्हे खामोशी छा गई। पानी की सतह पुरस्कून हो चुकी थी, मगर जीब के दिल में एक तूफान बरपा था। उसका फरेब खुल चुका था और अब उसके सामने वो इंसान खड़ा था जिसे वो कमजोर समझ बैठा था। जेब ने दानत निकाले, गर्दन अकड़ाई और गुर्राहट के साथ एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे अपनी ताकत दिखाकर खौफ पैदा करना चाहता हूं। यूनुस ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। उसने लाठी मजबूती से थाम रखी थी, मगर उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी। उसके चेहरे पर सुकून था, ऐसा सुकून जो अल्लाह पर भरोसे से पैदा होता है। उसने धीमी मगर पुराइतमाद आवाज में अल्लाह का नाम लिया, जैसे अपने दिल को और मजबूत कर रहा हो। जेब ने गर्रा कर कहा कि वो उसे पहचानने में गलती नहीं करता, मगर वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। उसकी आवाज में गुरूर भी था और भूख की झलक भी। वो चाहता था कि यूनुस डर जाए, पीछे हटे या कम अज कम घबरा जाए। यूनुस ने उसकी बात का जवाब सख्ती से नहीं दिया। उसने नरमी से कहा कि ताकत दिखाकर कमजोरों को डराना कोई बहादुरी नहीं। उसने जेब को याद दिलाया कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर पेट भरता है वो कभी सुकून नहीं पा सकता। उसके अल्फाज में मलामत नहीं थी, बल्कि समझाने की कोशिश थी। कुछ लम्हों के बाद जेब की आवाज बदलने लगी। गुरूर के पीछे छुपी भूख अब जाहिर होने लगी थी। उसने एतराफ किया कि वो कई दिनों से भूखा है और इसी मजबूरी ने उसे फरेब पर मजबूर किया। उसकी आवाज अब पहले जैसी सख्त नहीं रही थी, बल्कि इसमें थिकन और बेबसी शामिल हो गई थी। यूनुस ने गौर से उसकी बात सुनी। वो जानता था कि रहम दिल होना बड़ी नेकी है, मगर इंधा रहम नुकसान भी बन सकता है। उसने कुछ देर सोचा, फिर एक फैसला किया। उसने कहा कि वो उसे खाना दे सकता है, मगर एक शर्त के साथ। वो शर्त ये थी कि जीब उसकी भीड़ों से दौड़ रहेगा और आइंदा किसी जानदार को धोखा देकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जीब ने सिर झुका लिया और जबान से वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा, मगर उसके दिल में अभी भी पुरानी आदतें सांस ले रही थीं। वो सोच रहा था कि शायद बाद में कोई और मौका निकल आए। यूनुस इस बात को महसूस कर रहा था, मगर उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। यूनुस ने अपनी झोली से सादा सी रोटी निकाली और जमीन पर रख दी। वो खुद जेब के बहुत करीब नहीं गया, बल्कि मुनासिब फासला बरकरार रखा। उसने लाठी भी अपने पास ही रखी ताकि एहतियात में कमी ना आए। जेब ने रोटी खाई और पहली बार उसने बगैर लड़े, बगैर फरेब के पेट भरा। खाना खाने के बाद जेब ने हैरत से पूछा कि क्या यूनुस उसे से नहीं डरता। उसने याद दिलाया कि वो एक दरंदा है और नुकसान पहुंचा सकता है। यूनुस के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने जवाब दिया कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। जब दिल में अल्लाह का खौफ हो तो दुनिया का खौफ छोटा लगने लगता है। ये जवाब जेब के लिए नया था। उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था जो ताकत नहीं, ईमान पर खड़ा था। उसके दिल में एक हल्की सी जनबश पैदा हुई, एक ऐसा सवाल जो वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। ये लम्हा रहम की शर्त का था, जहां यूनुस ने खौफ के बजाय ईमान को चुना और जेब ने पहली बार किसी और रास्ते की झलक देखी। तालाब के किनारे होने वाली गुफ्तगू के बाद फजा बदल चुकी थी। जेब पेट भरने के बाद कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसकी निगाहें कभी जमीन पर जम जाते, कभी यूनुस के चेहरे पर ठहरते। उसके दिल में एक बेनाम सी कैफियत पैदा हो चुकी थी, ऐसी कैफियत जिसे वो न भूख कह सकता था, न गुस्सा, न ही खौफ। यूनुस ने उस खामोशी को तोड़ा नहीं। वो जानता था कि बाज औकात अल्फाज से ज्यादा असर खामोशी डालती है। वो करीब एक पत्थर पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में शुक्र अदा किया
कि अल्लाह ने उस नाजिक लम्हे को नुकसान में बदलने से बचा लिया। कुछ देर बाद ज़ेब ने आहिस्ता आवाज में पूछा कि वो किस पर इतना यकीन रखता है जो उसे खौफ से आजाद रखता है। उसकी आवाज में तजस्सुस था और शायद पहली बार खुलूस भी। यूनुस ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और पुरस्कून लहजे में बताया कि वो एक अल्लाह पर ईमान रखता है जो सबका खालिक है, सबकी संता है और सबके दिलों के हाल जानता है। यूनुस ने कहा कि अल्लाह की कुर्बत दिल को मजबूत करती है। जब इंसान जान लेता है कि वो अकेला नहीं, तो फिर दुनिया की ताकतें उसे कमजोर नहीं कर सकती। उसने ये भी बताया कि अल्लाह ने हर जानदार को एक मकसद के साथ पैदा किया है और जुल्म इस मकसद से दूर ले जाता है। ज़ेब खामोशी से सुनता रहा। ये बातें उसके लिए नई थीं। उसने कभी अपनी जिंदगी को मकसद के आईने में नहीं देखा था। उसके नजदीक जिंदगी बस भूख मिटाने और ताकत मनवाने का नाम थी। मगर यूनुस के अल्फाज उस तस्वुर में दुरार डाल रहे थे। यूनुस ने नरमी से बताया कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जो दिल से पलट आए, अल्लाह उसे कबूल करता है। उसने कहा कि असल बहादुरी ये नहीं कि कोई कितना ताकतवर है, बल्कि ये है कि वो अपनी गलती मानकर खुद को बदल सके। ज़ेब के दिल में एक अजीब सी चुभन उठी। उसने सोचा कि अगर ये बातें सच हैं, तो उसकी पूरी जिंदगी किस रास्ते पर गुजरी। उसके जहन में वो सब लम्हे घूम गए जब उसने धोखे से शिकार किया, कमजोरों को डराया और नफरत को अपनी ताकत समझा। इसी लम्हे उसे अपने अंदर एक बोझ सा महसूस हुआ। उसकी आंखें नम होने लगीं। वो खुद भी हैरान था, क्योंकि उसने कभी आंसू बहते महसूस नहीं किए थे। उसने जल्दी से नजरें चरा लीं, मगर यूनुस ने यह देख लिया। यूनुस ने कोई सवाल नहीं किया, कोई इल्जाम नहीं लगाया। बस इतना कहा कि दिल का नर्म होना कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह की खास नामत है। अगर दिल में निदामत आ जाए तो ये इस बात की अलामत है कि हदायत करीब है। ज़ेब ने धीमी आवाज में आतराफ किया कि वो अब तक यही समझता रहा कि दुनिया में सिर्फ ताकत काम आती है, मगर आज उसे लग रहा है कि शायद असल ताकत सच्चाई और रहम में है। ये कहते हुए उसके दिल पर जैसे एक बोझ हल्का हो गया। सूरज ढलने लगा था। यूनुस ने भीड़ों को समेटने की तैयारी की। उसने जाते हुए ज़ेब से कहा कि अगर वो वाकई सीखना चाहता है तो कल फिर इसी जगह आ जाए, मगर साथ ये भी याद दिलाया कि अल्लाह दिलों की नीयत जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं रहता। ज़ेब ने इस बात में सिर हिलाया। यूनुस के कदमों की आहट दूर होती गई और ज़ेब वहीं खड़ा रह गया, एक ऐसे मोड़ पर जहां वापसी आसान थी मगर दिल आगे बढ़ने का तकाजा कर रहा था। ये वो लम्हा था जहां फरेब के दिल में पहली बार हिदायत ने दस्तक दी थी। इस रात जंगल गैर मामूली तौर पर खामोश था। दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे और हवा में हल्की सी नमी घुल गई थी। ज़ेब अपनी गार के दहाने पर लेटा आसमान को देख रहा था, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। यूनुस के अल्फाज उसके दिल में गूंज रहे थे, जैसे कोई सवाल बार बार जवाब मांग रहा हो। उसकी जिंदगी आंखों के सामने घूमने लगी। वो सब लम्हे याद आए जब उसने भूख के हाथों फरेब को अपना हथियार बनाया, जब उसने ताकत के नशे में कमजोरों को रोंद दिया और जब उसने नफरत को अपनी शनाख्त बना लिया। ये सब यादें अब पहले जैसी मजबूत नहीं लग रही थीं। उनमें एक अजनबियत सी पैदा हो गई थी। उसी खामोशी में ज़ेब के अंदर दो आवाजें टकरा रही थीं। एक आवाज उसे कह रही थी कि वो जो है वही रहे, फरेब उसकी फितरत है और भूख उसका उज्र। दूसरी आवाज नई थी, कमजोर मगर मुसलसल। ये आवाज उसे याद दिला रही थी कि आज किसी ने उससे डर कर नहीं, बल्कि समझ कर बात की है। सुबह होने से पहले ज़ेब ने एक फैसला तो कर लिया था, मगर वो फैसला मुकम्मल नहीं था। उसने सोचा कि वो आखिरी बार खुद को आजमाएगा। अगर यूनिस वाकई वैसा ही है जैसा वो दिखाई देता है, तो शायद वो अपनी राह बदल ले, और अगर नहीं तो वो पुरानी जिंदगी की तरफ लौट जाएगा। अगली सुबह यूनुस फज्र के बाद हस्बे मामूल चरागाह की तरफ रवाना हुआ। इस बार उसके साथ उसका छोटा भाई सलमान भी था। यूनुस ने दिल ही दिल में दुआ की कि आज का दिन खैर लेकर आए। उसे अंदाजा था कि ज़ेब का दिल एक मोड़ पर खड़ा है और ऐसे मोड़ अक्सर आजमाइश लेकर आते हैं। जंगल के किनारे ज़ेब पहले ही मौजूद था। उसने यूनुस और सलमान को साथ आते देखा तो उसके दिल में हल्की सी बेचैनी उठी। उसने सोचा कि अब उसका मंसूबा आसान नहीं रहा। उसने रात ही कुछ दूसरे जानवरों से बात की थी, ताकि अगर मौका मिले तो वो मिलकर हमला करें, मगर अब हालात बदल चुके थे। ज़ेब ने अपने साथियों को इशारा किया कि वो छुपे रहें और उसके बगैर कोई कदम न उठाएं। वो खुद आगे बढ़ा और यूनुस को सलाम किया।
उसकी आवाज में अब वो सख्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। यूनुस ने मुस्कुराकर जवाब दिया और सलमान से उसका तारुफ करवाया। जेब ने यूनुस से कहा कि वो पूरी रात सोचता रहा है और अपनी जिंदगी बदलने का इरादा रखता है। उसने दरख्वास्त की कि उसे मजीद सिखाया जाए ताकि वो दरस्त रास्ता पहचान सके। यूनुस ने उसकी बात सुनी, मगर उसकी आंखों में वही एहतियात थी जो ईमान के साथ अक्ल भी मांगती है। यूनुस ने कहा कि सच्चाई और अमानत सबसे पहली सीढ़ी है। जो शख्स या जानवर झूठ और धोखे से जीता है, वो कभी चीन नहीं पा सकता। ये अल्फाज जेब के दिल में तीर की तरह उतरे। उसे महसूस हुआ कि वो खुद को छिपा नहीं सकता। उसी लम्हे सलमान की नजर दूर झाड़ियों में हलचल पर पड़ी। उसने फौरन यूनुस को इशारा किया। यूनुस ने लाठी मजबूती से थाम ली और जेब की तरफ देखा। अब पर्दा उठ चुका था। फैसला सामने खड़ा था। जेब के दिल में तूफान बर्पा हो गया। एक तरफ उसके साथी, दूसरी तरफ यूनुस की बातें। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और अपने दिल की गहराई में झांका। वहां पहली बार उसे सुकून की एक झलक नजर आई, वो सुकून जो फरेब में कभी नहीं मिला था। उसी लम्हे जेब ने वो कदम उठाया जिसने उसकी जिंदगी का रख बदल देना था। जेब की आंखें बंद थीं, मगर उसके दिल में एक गैर मामूली रोशनी फैल चुकी थी। जब उसने आंखें खोलें तो उसका फैसला वाजे हो चुका था। उसने झाड़ियों की तरफ रुख किया और भरपूर आवाज में अपने साथियों को रखने का हुक्म दिया। उसकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी जो कभी खौफ पैदा करती थी, बल्कि उसमें अज़्म और सच्चाई शामिल थी। झाड़ियों में छुपे जानवर हैरान रह गए। वो इस हुक्म की तौका नहीं कर रहे थे। जेब ने उनकी तरफ देखकर कहा कि आज कोई हमला नहीं होगा। उसने आतिराफ किया कि उसने उन्हें धोखे में रखा था। उसके अल्फाज में नदामत थी और उसके लहजे में वो बोझ उतर चुका था जो बरसों से उसके दिल पर था। यूनुस और सलमान ये मंजर खामोशी से देख रहे थे। सलमान अभी भी महताब था, मगर यूनुस की आंखों में सुकून अभर आया था। वो जानता था कि असल फैसला जबान से नहीं, दिल से होता है, और जेब का दिल इस लम्हे बोल रहा था। जेब ने यूनुस की तरफ रुख किया और गहरी सांस लेकर कहा कि वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ना चाहता है। उसने एतराफ किया कि उसने दोबारा फरेब का सोचा था, मगर यूनुस की बातों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने कहा कि वो अब जुल्म और धोखे के साथ जीना नहीं चाहता। यूनुस ने आगे बढ़कर जेब के करीब खड़े होकर कहा कि अल्लाह की रहमत बहुत वसीया है। अगर तौबा सच्ची हो तो माजी का बोझ रास्ता नहीं रोकता। उसने जेब को यकीन दिलाया कि असल तब्दीली वो होती है जो अमल में नजर आए। वक्त गुजरता गया। दिनों ने हफ्तों का रूप ले लिया। जेब ने अपने फैसले को सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रखा। वो रोज यूनुस और सलमान के साथ चरागाह के करीब रहता। वो भेड़ों को दूर से देखता, पहरा देता और किसी खतरे की सूरत में फौरन खबरदार करता। भेड़ें जो कभी उसके साय से भी भागती थीं, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी मौजूदगी की आदी होने लगी। ये जेब के लिए एक खामोश इनाम था। वो पहली बार किसी का मुहाफिज बना था, शिकार नहीं। एक दिन आसमान पर स्याह बादल अचानक जमा हो गए। तेज हुआ चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों से पानी का रेला उतर आया और देखते ही देखते चरागाह सैलाब में बदल गई। भीड़ें खौफजदा होकर उधर उधर भागने लगे। यूनुस और सलमान ने उन्हें समेटने की कोशिश की, मगर पानी की रफ्तार तेज थी। चंद भीड़ें बेहाव के साथ बहने लगे। इस लम्हे जीप पहाड़ी के किनारे पर था। उसने मंजर देखा और एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर पानी की तरफ लपका। तेज धारों ने उसके कदम डगमगाए, पत्थर जिस्म से टकराए, मगर जीब रका नहीं। उसने एक एक भीड़ को पकड़ा, उन्हें किनारे की तरफ धकेला और महफूज जगह तक पहुंचाया। पानी उसके जिस्म पर जख्म छोड़ता गया, मगर उसके कदम मजबूत होते गए। जब बारिश थमी और सीलाब का जोर कम हुआ तो 5 भीड़ें महफूज थीं। जेब थका हुआ, जख्मी मगर साबित कदम खड़ा था। उसकी सांस तेज थी, मगर आंखों में सुकून था, वो सुकून जो उसने कभी शिकार में नहीं पाया था। यूनुस ने आगे बढ़कर कहा कि आज जेब ने साबित कर दिया कि उसकी तौबा सच्ची है। सलमान ने भी सर हिलाया। इसके दिल की एहतियात अब एहतराम में बदल चुकी थी। ये वो लम्हा था जब तौबा लफ्जों से निकलकर अमल बन गई थी। सीलाब के बाद चरागाह की फजा बदल चुकी थी। जमीन पर नमी थी, हवा में ठंडक, और हर तरफ एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। यूनुस ने भीड़ों को एक महफूज जगह जमा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने बड़े नुकसान से बचा लिया। सलमान ने जेब की तरफ देखा, जो जख्मों के बावजूद खामोश खड़ा था, जैसे अपने दिल के फैसले पर मुतमईन हो। यूनुस जेब के करीब आया। उसकी आवाज में नरमी थी, मगर अल्फाज में वजन। उसने कहा कि आज तुमने सिर्फ भीड़ों को नहीं बचाया,
बल्कि अपने दिल को भी बचा लिया है। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची तौबा सिर्फ कहने से नहीं, बल्कि कुर्बानी देने से जाहिर होती है। ज़ीब ने सिर झुका लिया। उसके लिए ये अल्फाज किसी इनाम से कम न थे। कुछ दिनों में ये वाकया गांव तक पहुंच गया। लोग हैरत से एक दूसरे को बताते थे कि वही भेड़िया जो कभी खौफ की अलामत था, अब मुहाफिज बन चुका है। इब्तदा में कुछ लोगों ने यकीन नहीं किया, मगर जब उन्होंने अपनी आंखों से ज़ेब को चरागाह के करीब पहरा देते देखा, तो उनके दिल भी नरम पड़ने लगे। यूनुस गांव वालों को एक ही बात समझाता रहा कि यह किसी इंसान या जानवर की बड़ाई नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का करिश्मा है। वो कहता कि हिदायत किसी खास के लिए नहीं, जो भी सच्चे दिल से पलट आए उसके लिए दरवाजे खुले हैं। ये बातें लोगों के दिलों में उतरने लगीं। सलमान, जो इब्तदा में महतात था, अब ज़ेब के रवैये को देखकर मुतमईन हो चुका था। उसने महसूस किया कि असल तब्दीली वो होती है जो वक्त के साथ कायम रहे। ज़ेब ने कभी दोबारा फरेब की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। वो खामोशी से अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा, और अगर कोई खतरा महसूस करता तो फौरन यूनुस को खबरदार करता। वक्त गुजरने के साथ जंगल के दूसरे जानवर भी इस तब्दीली को महसूस करने लगे। वो जान गए कि ज़ेब अब शिकार नहीं, बल्कि अमन का हिस्सा है। उसके अंदर की दरंदगी कमजोर पड़ चुकी थी, और उसकी जगह एक नया शूर ले चुका था, ऐसा शूर जो दर्द को समझता था। यूनुस अक्सर शाम के वक्त भेड़ों को वापस ले जाते हुए आसमान की तरफ देखता और दिल ही दिल में दुआ करता कि अल्लाह इस नामत को कायम रखे। वो जानता था कि दिलों का बदल जाना सबसे बड़ा मौजज़ा है, और ये मौजज़ा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वक्त के साथ ये कहानी गांव की रवायत बन गई। बुजुर्ग बच्चों को ये किस्सा सुनाते और समझाते कि कोई दिल इतना सख्त नहीं होता जो नरम ना हो सके, और कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं होता जिसकी माफी मुमकिन ना हो, अगर तौबा सच्ची हो। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि नेकी सिर्फ कमजोरी नहीं, बल्कि बसीरत के साथ की जाए तो वो दिलों को बदल देती है। रहम अगर अक्ल के साथ हो तो वो दुश्मन को भी दोस्त बना सकता है। और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत हर इस शख्स के लिए है जो सच्चाई के साथ उसकी तरफ रुजू करे। यूं यूनुस, सलमान और ज़ीब की ये दास्तान वक्त के साथ एक यादगार मिसाल बन गई। रहमत, हदायत और सच्ची तौबा की मिसाल।